हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके शॉर्ट लॉन्ग सभी पूछे जाते हैं। खासकर इस चैप्टर्स के लॉन्ग आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वो मैं आप सभी को लॉन्ग का जो वीडियो बनाऊंगी और मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं लॉन्ग का वीडियो। ठीक है, वाई शुड कर्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए आराम से। सब क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक बात समझिए। ये सब थ्योरी बेस्ड है, तो इतने कठिन नहीं है आप सभी के लिए पढ़ना। ये तो एक लाइन के क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। हाँ, ये पीएच की डिफाइन करिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है तो आप लगा लीजिएगा। ये भी इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन नंबर 10 भी न्यूमेरिकल। पढ़ के आप इसे देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 भी न्यूमेरिकल है एंड 12 न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें व्हाट इज मेजर्ड बाय यूजिंग पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल को यूज करके क्या मेजर किया जाता है, तो ये उसके मतलब पीएच स्केल के बारे में ही आपको इसमें डिस्कस करना है। तो ये सब इसके बारे में लिखना है। तो यानी कि आप देख सकते हैं पीएच स्केल पे न्यूमेरिकल, पीएच स्केल पे डिफाइंड डेफिनेशन, आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पढ़ के जाइए। ठीक है, हाँ मैंने आप सभी को बताया था कॉमन नेम, केमिकल नेम सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें CaO Cl2 का कॉमन नेम पूछा, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी नेम वाले हैं सब इंपॉर्टेंट है। 15 भी इंपॉर्टेंट है और 16 आप पढ़ लीजिएगा, वैसे तो आ सकता है कुछ, वैसे देखा जाए सब इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिलके बनता है, तो ये उसका है ना, ये भी है। हाँ, इसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में कि वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग सोडा के यूजेस होते हैं, इसके प्रिपरेशन कैसे होता है, इसके लॉन्ग आंसर्स में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप सभी को बता दूंगी। इन क्वेश्चंस को आपको बैलेंस करके लिखना है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको बैलेंस करके लिखना है। हाँ देखिए, इसमें आपको बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन लिखनी है कि कैसे वो बनता है, तो इस तरीके की अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट तीनों में आप सभी का कवर कर लेगा। ठीक है, इसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका ये अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, इसमें यूजेस पूछेंगे कॉस्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सब आपको आनी चाहिए। देखिए, इसमें केमिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला पूछा गया है और उसके यूजर्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। तो नहीं, इसमें हाँ, हमारी बॉडी में कौन सा एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है सबसे ज्यादा, उसका आपको बताना है नाम, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं बताना है। और ये रिएक्शन से थोड़ा सा बेस्ड है क्रिस्टल्स पे। 29 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। केमिकल नेम्स पूछे गए, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग, देखिए सब एक मतलब बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नेम या पूछे इनके यूज कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो लॉन्ग में हो चाहे वो वेरी शॉर्ट में हो। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए। देखिए, केमिकल नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, मैं जैसे बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पूरे फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, हाँ देखिए, इसमें बेकिंग सोडा का केमिकल नेम फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा। हाउ विल यू, देखिए इसमें बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन पूछा गया, तो भी आपको आना चाहिए, और यहीं पे आपके शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको यहीं से पता चल होगा कि बेकिंग सोडा इन सबको पढ़ने की कितनी जरूरत है आप सभी को। ठीक है, तो इसके लॉन्ग आंसर भी मैं आप सभी को बताया है वीडियोज में, प्लीज वो जाके देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके फुल मार्क्स आने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।